अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक यह दावा किया गया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के अरकान के इस्तेमाल में मौजूद रेडियो आलात और पेजर की तबाही की कार्रवाई इजरायली सिक्योरिटी काबीना की मुखालिफत के बावजूद इनकी ज़ाती पहल पर की गई थी। इसराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार काबीनी इजलास में नेतन्याहू ने 17-18 सितंबर को लेबनान में पेजर और रेडियो आलात की तबाही के ऑपरेशन की जिम्मेदारी कबूल की है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने बरतरफ किए गए वज़ीर दिफा योआव गैलेंट पर तंज करते हुए कहा, लेबनान में पेजर और रेडियो आलात की तबाही की कार्रवाई और नसरुल्लाह को हलाक करने की कोशिश सिक्योरिटी तंजीम के आला अहदेदारों और इनके सियासी अफसरान की मुखालिफत के बावजूद की गई। काबीनी इजलास के बाद जारी करता वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी सदर मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों में 3 अहम मुलाकातें की है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान की धमकी और इससे पैदा होने वाले खतरात के तमाम पहलुओं पर मुतफ़िक़ हैं। लेबनान में 17-18 सितंबर को हिजबुल्लाह के अरकान के इस्तेमाल में मौजूद पेजर में एक साथ धमाके हुए थे। इन धमाकों में 2 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक और 2323 अफराद जख्मी हुए थे। मुल्क में 18 सितंबर को मुतद्दिद वॉकी टॉकीज़ की तबाही के नतीजे में 25 अफराद हलाक और 608 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे। लेबनानी हुकाम ने इस वाक़े के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इसराइल की जानिब से इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया गया था। लेकिन आज इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के पेजर्स और रेडियो आलात को उड़ाने के हुक्म देने को तस्लीम कर लिया है। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने की अपील की है जो इसराइल को गाज़ा में नस्लकुशी रोकने पर मजबूर करें। फ़लस्तीनी सरकारी खबरसां ANC वाफा के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम अरब लीग के गैर मामूली मुश्तरका सरबराह इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में मुनक़िदा इब्तिदाई इजलास से खिताब करते हुए मुस्तफ़ी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की 7वीं करारदाद के तहत सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की जानी चाहिए जो काबिज़ ताकत इसराइल को गाज़ा में जंगबंदी पर मजबूर करें, इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी को यकीनी बनाएं और सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों पर अमल दरामद करें। मुस्तफ़ा ने कहा कि इसराइल के फ़लस्तीनी रियासत की सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म करने के लिए मुश्तरका अमली इक़दामात और पाबंदियाँ लगाना ज़रूरी है। उन्होंने सदर महमूद अब्बास की अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने की कोशिशों और विजन की हिमायत की अहमियत पर जोर दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत की मुकम्मल रुकनीत के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने और इस करारदाद पर सरबराह इजलास के फ़ौरन बाद अमल दरामद करने नेज़ इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत को मुंजमद करने के लिए इक़दामात करने की अपील की। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मज़ीद कहा कि अरब और इस्लामी ममालिक को आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के ख़िलाफ़ नस्लकुशी के मुकदमे में शामिल होना चाहिए और ICJ को इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ नस्लकुशी के जुर्म के इर्तिकाब पर फौरी फ़ैसला देने के लिए काम करना चाहिए। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रियासती हल के निफाज के लिए क़ायम करदा आलमी इत्तेहाद को फ़लस्तीनी रियासत की शिनाख्त के अमल को मुकम्मल करने, फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करने और इसराइल को 2 रियासती हल पर अमल दरामद करने के लिए सियासी, क़ानूनी और मुआशी इक़दामात करने की दावत दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि गाज़ा में दूसरी नकबा और तारीख़ की बेमिसाल नस्लकुशी हो रही है। फ़लस्तीनी खबरसां इदारे वाफा ने अब्बास की तकरीर की तफसीलात शाया की जो उन्होंने फ़लस्तीनी मज़ाहमत की अलामत और फ़लस्तीन के पहले सदर यासिर अरफ़ात की 20वीं बरसी के मौके पर की। फ़लस्तीनी अवाम के मुश्किल दौर से गुजरने का जिक्र करते हुए महमूद अब्बास ने कहा है कि गाज़ा में दूसरी नकबा हो रही है। हमारी कौम तारीख़ की बेमिसाल नस्लकुशी का शिकार है। हज़ारों लोग मर रहे हैं और ज़ख्मी हो रहे हैं। हर जगह तबाही ही तबाही है। लोग बेघर हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और भूखे रखे जा रहे हैं। अब्बास ने कहा है कि इसराइल ने गाज़ा को नाकाबिल रिहाइश बना दिया और गाज़ा के शुमाली इलाके में हो रहे वाक़यात इसकी बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि इसराइल की इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले नकल मकानी के मंसूबे को कामयाबी नहीं मिलेगी। महमूद अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की मौजूदगी और फ़लस्तीन के मसले को ख़त्म नहीं किया जा सकता। यमन के हौसी अस्करियत पसंदों ने दावा किया है कि इनकी जानिब से आज पीर को इसराइल के मरकजी हिस्से पर हमला किया गया है, जबकि इसराइली फ़ौज का कहना है कि मिसाइल को नाकारा बना दिया गया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ईरान के हिमायत याफ्ता हवसियों ने एक बयान में कहा है कि हमले में इसराइल के एक फ़ौजी कैंप को निशाना बनाया गया जो कि जुनूब मशरक़ी इलाक़े याफ़ा में वाक़ है। निशाना बिल्कुल हदफ पर लगा और इसके बाद आग लग गई। इसके बाद यरूशलेम के मगरबी इलाके में फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश करते देखे गए, जिसके बारे में इजरायली फ़ौज का कहना है कि आग मिसाइल को निशाना बनाए जाने के बाद इसका मलबा गिरने के बास लगी, जिसको यमन से फायर किया गया था। यरूशलेम रीजन फायर सर्विस का कहना है कि फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और बैत शीश के इलाके में आग को फैलने से
रोकने और किसी भी नुकसान से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसकी जानिब जारी किए गए बयान में यह भी कहा गया कि शफीलत, यहूदा और लाकिश के इलाकों में सायरन सुने गए, जिसके बाद इजराइल एयरफोर्स ने एक प्रोजेक्टाइल को निशाना बनाया जो कि यमन की जानिब से इजराइल पर फायर किया गया था। बयान के मुताबिक मिसाइल इजराइल की हुदूद में दाखिल नहीं हो सका, सायरन प्रोटोकॉल के तहत बजाए गए। यमनी हवसी अस्करियत पसंद जो कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरानी मज़ामत का हिस्सा है, वो गाजा जंग के आगाज़ के बाद से वक्तन फ़वक्तन इजराइल पर ड्रोन हमले करते और मिसाइल दागते रहते हैं। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिगेरो इशिबा और इनकी काबीना ने आज पीर की सुबह मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग से कबल इस्तीफ़ा दे दिया। इशिबा इंतजामिया के काबीने के वज़रा ने आज पीर की सुबह काबीना के इजलास में इज्तिमाई इस्तीफ़ा पेश किया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कॉमिटो के हुक्मरान धड़े के पास ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत बहुत कम है। वोटिंग में इशिबा और मरकजी अपोजिशन आइनी डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा योशी हैकोनोडा के दरमियान रन ऑफ का इम्कान है, जबकि जो तकरीबन 30 सालों में पहला रन ऑफ होगा। फ्रांस में पेरिस पुलिस ने कहा है कि फ्रांस और इजराइल के दरमियान फुटबॉल मैच की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 4000 पुलिस एहलकार और 1600 स्टेडियम का अमला तैनात किया जाएगा। खबरसां इदारे AP के मुताबिक सदारती महल की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि फ्रांस और इजराइल जुमेरात को UEFA नेशंस लीग का एक मैच में खेल रहे हैं, जिसमें फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन शिरकत करेंगे। पेरिस पुलिस के सरबराह लॉरेंट नेनिज ने फ्रांसीसी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर BFM TV पर कहा कि फ्रांस के दारकूमत के शुमाल में स्टाड डी फ्रांस स्टेडियम के इर्द गिर्द 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 1500 दीगर एहलकार पेरिस में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी मुंतजमीन मैच की तैयारी के लिए इजरायली हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस से राब्ते में हैं। हुकाम के मुताबिक जुमेरात की शब एम्स्टर्डम के स्टेडियम के बाहर यूरोपा लीग फुटबॉल मैच से पहले और बाद में मेकबी तल अबीब क्लब के हामियों की बज़ाहिर फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन से झड़प हुई थी। झड़प के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि 62 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ तस्दीक की थी कि फ्रांस और इजराइल का मैच शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद होगा। चाड में बोको हरम के हमले और इसके बाद हो रही झड़प में इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 15 फौजी हलाक हो गए। चाड की फौज के तर्जुमान जनरल इसाक शेख ने सरकारी टेलीविजन पर अपने खिताब में बताया कि गुज़िश्ता रोज़ बोको हरम ने हमला किया और फौज और तंजीम के शरपसंदों के दरमियान झड़प हुई। शेख ने कहा है कि हमले और झड़प में इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक 15 फौजी हलाक और 32 जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए दारुल-हुकूमत अंजुमिना मुंतकिल किया गया है, जबकि 96 बोको हरम के शरपसंदों को भी हलाक किया गया। बोको हराम के खिलाफ अक्टूबर के आखिर में शुरू की गई हसाकनियत ऑपरेशन का हवाला देते हुए अल शेख ने कहा है कि इस ऑपरेशन के तहत बाकी अनासिर का ताक़ुब करने के इक़दाम जारी और सूरत हाल काबू में है। अमेरिका के 47वें मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की और रूस यूक्रेन जंग में कशीदगी कम करने की अपील की। दी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो इस मुलाकात से वाकिफ ज़राए के हवाले से बताया गया है कि दोनों रहनुमाओं ने इंतखाबात के बाद 7 नवंबर को टेलीफोनिक रब्ता किया। ट्रंप ने पुतिन को बताया कि वाशिंगटन की यूरोप में अहम फौजी मौजूदगी है। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से रूस यूक्रेन जंग में कशीदगी कम करने की अपील की। वज़ीर के पुतिन ने 7 नवंबर को ट्रंप को मुबारकबाद पेश की थी और इनसे बातचीत करने की आमदगी जाहिर की थी। ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान दावा किया था कि वो रूस यूक्रेन जंग को फौरी तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। सऊदी वलीअहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि हम फ़लस्तीन पर इजरायली कब्ज़े के खात्मे का मुतालबा करते हैं। सऊदी दारकूमत रियाद में हो रहे गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में अपने इफ्तिताई खिताब में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने गाज़ा में इंसानी इमदाद के लिए काम करने वाली तंजीमों के लिए रुकावटें पैदा करने की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि आज ये कॉन्फ्रेंस 2023 में मुनक़िद हुई कॉन्फ्रेंस का तसलसल है, जबकि फ़लस्तीनी अवाम पर इजरायली हमलों का तसलसल जारी है। उन्होंने कहा कि हम आलमी बरादरी से क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा करते हैं। लेबनान पर इजराइल की अस्करी कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हुए और लेबनानी अवाम की सलामती को खतरे में डालने और इन्हें नकल मकानी पर मजबूर करने की मजम्मत करते हैं। वलीअहद ने कहा है कि हम फ़लस्तीन और लेबनान के साथ खड़े होने का यकीन दिलाते हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इदारे UNRWA के इमदादी कामों में रुकावट पैदा करने को सऊदी अरब मुस्तरद करता है। सऊदी अरब इस बात की ताकीद करता है कि इजराइल की तरफ से बेगुनाह अफराद के खिलाफ जराइम और मस्जिद अक़सा की मुसलसिल बेहुरमती खित्ते की अमन व सलामती के लिए ख़तरा और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ के लिए की जाने वाली कोशिशों को सुबुताज कर रहा है। वलीअहद ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत को उजागर करते हैं और लेबनानी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। हमने यूरोपीय यूनियन की शराकत दारी से 2 रियासती हल के फार्मूले के आलमी इत्तेहाद को क़ायम किया है।
उन्होंने कहा कि हमारी रियासतों ने इजरायली तशद्दुद के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें की और हम अमन व सलामती के दाई ममालिक को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हुए हैं ताकि फ़लस्तीनी रियासत को दुनिया में तस्लीम किया जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद बनाए और इसकी सरहद पर हमला ना करे। कुवैत के वली अहद शेख सबा खालिद अहमद सबा और इमारत के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान रियाज पहुंच गए हैं। सबा वेबसाइट के मुताबिक दोनों रहनुमा दारुलमंद रियाज में मुनक्किद हुए OIC के इजलास में शिरकत किए। रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल नायब गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने किया। कुवैती वली अहद के इस्तकबाल करने वालों में कुवैत में सऊदी सफीर शहजादा सुल्तान बिन साद बिन खालिद और रियाज में कुवैती सफीर शेख सबा नासिर अहमद ने, जबकि इमारती वली अहद का इस्तकबाल करने वालों में इमारत में सऊदी सफीर सुल्तान लवीहान और रियाज में इमारती सफीर शेख नहियान बिन सैफ ने किया। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म का पैगाम दिया। खसर चनाकिया में काबीनी इजलास के बाद कौम से खिताब करते हुए तुर्की के सदर एर्दोगान ने अपनी तकरीर का आगाज़ जंग आज़ादी के सिपह सालार और जमहूरिया तुर्किया के बानी गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को इनकी 86वीं बरसी पर एक बार फिर खिराज तहसीन पेश करते हुए किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इज़्म का इजहार करते हुए एर्दोगान ने कहा कि हम मुल्क भर में एक ऐसा खुशहाल, पुरअमन और महफूज माहौल यकीनी तौर पर कायम और मुस्तहकम करेंगे जहां दहशतगर्दी ना हो और अलायदगी पसंद तंजीम का सिया साया सियासत और मुआशरे से मुकम्मल तौर पर हट जाए। एर्दोगान ने जोर देकर कहा कि तुर्किया कंदील में मौजूद दहशतगर्दी के सरगनों के हाथ चलने वाली इस खूनी और मक्कार मौत की मशीन को तबाह करने का अज़्म रखता है और इससे पीछे नहीं हटेगा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान ने इस्लामी दुनिया से इसराइल पर असले की पाबंदी आयद करने के लिए दबाव डालने की अपील की। सिफारती ज़राए से मौसूल मालूमात के मुताबिक वज़ीर फैदान ने सऊदी अरब के दारुल रियाज में मुनक़िदा तंजीम इस्लामी ताउन और अरब लीग के गैर मामूली इजलास में वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर खिताब किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा फैदान ने इसराइल की गाज़ा पर नस्लकुशी के हमलों को रोकने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मुत्तहिदा होकर काम करना और इस अपील को सुनने वाले ममालिक के साथ ताउन करना ज़रूरी है। मस्जिद अक्सा को दरपेश खतरात का जिक्र करते हुए फैदान ने बताया कि इसराइल की इंतहापसंद सियासी शख्सियात, जिनमें उजरा भी शामिल हैं, मस्जिद अक्सा की तारीखी हैसियत को तब्दील करने के इरादे का खुलेआम इजहार कर रहे हैं। फैदान ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों का मामला है और इस पर न सिर्फ एक आवाज़ में बोलना ज़रूरी है बल्कि अमली इक़दामात भी करना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाज पहुंच गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वो दारुल रियाज में मुनक़्क़िद हो रहे OIC के इजलास में शिरकत किए। रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल नायब गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने किया। बहदरे के अरब और मुस्लिम रहनुमा सऊदी सरबराही में हुए इजलास में शिरकत किए हैं, जिसमें गाज़ा और लेबनान में इसराइल की जंग पर तवज्जो मरकूज़ की गई।